नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बहुत फेमस है। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने मेंशन किया है 680 से भी ज्यादा यहाँ आपको सीट मिल जाएगा और 75 सब्जेक्ट में। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है गुजरात यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये गुजरात में लोकेटेड है। और इसके अंडर लगभग 300 से भी ज्यादा एफिलिएटेड कॉलेज है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन देखने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहां देखिए, पूरा बीच में मिडिल पोजीशन में यहां मेंशन किया गया न्यूज एंड अलर्ट्स, और इसके पूरा ऊपर नंबर 1 पोजीशन में मेंशन किया गया है पीएचडी एडमिशन 2021। ठीक है, ये सितंबर 26 को ये नोटिफिकेशन आया है। तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये है डेडिकेटेड पेज फॉर पीएचडी एडमिशन। मैं अगेन इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। तो यहां देखिए, आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। PhD ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एंट्रेंस टेस्ट 2021 इज स्टार्टेड। इट विल बी प्रोसेस्ड थ्रू द ऑब्टेनिंग पिन। ठीक है, पहले आपको यहाँ इसका प्रोसेस क्या है, पहले आपको एक पिन जनरेट करना पड़ेगा, इसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा एक के बाद एक। देन यहाँ देखिए मेंशन किया गया पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। पीएचडी एडमिशन ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशन 2019, इसको हम देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी फॉर द कंसर्न पीएचडी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कितना है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसको भी देखने के लिए हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो यहां देखिए एक मेनू दिखाई दे रहा होगा आपको शायद। तो जब आप इस मेनू के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको इस प्रकार का 5 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला जो ऑप्शन है यह देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया पिन परचेस। इसका मतलब आपको पिन जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रकार का एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। यहां देखिए मेंशन किया गया है प्रोसेसिंग पिन नंबर फॉर पीएचडी, एंटर योर बेसिक डिटेल्स। तो पिन जनरेट करने के लिए आपको पहले बेसिक डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, इसके बाद आपका पिन जनरेट होगा। ठीक है, उसी पिन को लेकर आपको नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। फी अमाउंट 750 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पिन परचेस करना पड़ेगा। ऑनलाइन पिन परचेस 750 रुपया देकर आप यहाँ पिन परचेस कर सकते हो। मीन्स ये है आपका एप्लीकेशन फी। ठीक है, देन मेनू के ऊपर आप यहाँ देख सकते हो, अभी हमें होम जाना पड़ेगा। अगेन इस मेनू के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, देखिए सेकंड में है न्यूज। न्यूज मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है, यही सेम एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा। देन न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये है रजिस्ट्रेशन पेज। यहां देखिए मेंशन किया गया है कि आपका फोटो कितना साइज होना चाहिए। 10 KB से लेकर 50 KB। आपका जो सिग्नेचर है ये 5 KB से लेकर 30 KB होना चाहिए। बाकी अदर जो डॉक्यूमेंट है ये सारे के सारे मिला करके आपका 100 KB से लेकर 400 KB होना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ देखिए राइट साइड में एक नेक्स्ट का बटन दिया गया है। तो नेक्स्ट बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, आप जाओगे इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन पेज में। तो यहाँ पहले आपको पिन नंबर देना पड़ेगा, इसके बाद सारे के सारे डिटेल्स देकर आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले अगेन हमें जाना पड़ेगा लॉगिन। तो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है वो लॉगिन करके देख सकता है कि उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, इस प्रकार का दिखाई देगा पेज। अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ दिया गया है 2 चीज। एक है डॉक्यूमेंट कंप्रेशन स्टेप्स, आपको डॉक्यूमेंट को कैसे छोटा करना है। देन वैकेंट सीट्स, कितने सीट यहाँ खाली है, इसको भी हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, यदि मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपको देखिए राइट साइड इस प्रकार का ऊपर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, शायद आप यदि मोबाइल व्यू में देखोगे तो आपको जो पॉपअप मेनू में दिखाई देगा, नहीं तो आप यदि डेस्कटॉप में देखोगे तो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। नाउ अभी हम एक एक करके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो ये है पहला वाला इंस्ट्रक्शन। ये देखिए आपको गुजरात में लिखा गया है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो थोड़ा बहुत ट्रांसलेट किया हूं गूगल ट्रांसलेटर यूज करके, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो चीज यहाँ मेंशन किया गया है पीएचडी एडमिशन 2021 के लिए ये हो रहा है। और जो पिन जो रजिस्टर करना है, पिन जो आपको जनरेट करना है, इसका जो डेट है ये 27/9/2021 से लेकर 5/10/2021, मतलब 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आप ये पिन जनरेट कर सकते हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है पिन जनरेट करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां लिखा गया है कि इसको जनरेट करने के बाद आपको जो ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, ये भी आप 27
सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आप कर सकते हो। तो आप याद रखिए कि 27 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में आपको अप्लाई करना है। टाइम बहुत कम दिया गया है, ठीक है। हाईएस्टली आप ले लीजिए, आपको 10 दिन दिया गया है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। बहुत कम टाइम है, मीन्स 5, हाँ, 27 से लेकर 6 तक, ठीक है। देन इसके नीचे आप यहाँ देख सकते हो, इसका जो एग्जाम होगा, यहाँ सारे के सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जिसके पास नेट, गेट, स्लेट इस प्रकार का एग्जाम क्लियर किया है उसको तो एग्जाम मिलेगा एंट्रेंस से। बाकी जिन्होंने इस प्रकार का एग्जाम नहीं दिया है उनको यहाँ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और एंट्रेंस जो होगा ये 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको सारे सारे जो सब्जेक्ट है ये देना पड़ेगा। सेक्शन 2 में आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 50-50 मार्क का, टोटल 100 क्वेश्चन का 100 मार्क, ठीक है। इसको मैं भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन है छोटा सा। नाउ अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये है इसका एक ब्रीफ नोटिफिकेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है कि पीएचडी प्रोग्राम रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस। तो हम इसको जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए ये अभी चल रहा है, ये जो एडमिशन, आर्ट्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ, मेडिसिन, डेंटल एंड फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, साइंस इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सारे के सारे जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट में यहाँ एडमिशन चल रहा है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप चाहो तो इसको देख सकते हो, परंतु हमारे डिस्कशन के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ कितने प्रकार का पीएचडी है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि यहाँ 3 प्रकार का पीएचडी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज द फुल टाइम, सेकंड वन इज द पार्ट टाइम, थर्ड वन इज द इंडिपेंडेंट। आप यदि खुद के पैसा देकर आप खुद रिसर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। वही चीज यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। देन यहाँ कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है। देन एलिजिबिलिटी आपको पता है, कम से कम आपका मास्टर्स डिग्री में 55% होना चाहिए, और जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5%, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसलिए यहाँ जो रूल रेगुलेशन सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए और कुछ चीज यहाँ मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। द कैंडिडेट इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हु हैज टेकन मास्टर्स डिग्री इन द मैथमेटिक्स मे बी रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी डिग्री इन साइंस, ठीक है। इस प्रकार का मेंशन किया गया। ठीक इसी के नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, द कैंडिडेट इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स हु हैज टेकन हिज मास्टर्स डिग्री in economics or statistics may be registered for the PhD degree in any one of these faculties subject to fulfilling all these application criteria for the admission and the approval of the RRC button and the HON। तो इस प्रकार का चीज कुछ मेंशन किया गया है। जब आप क्योंकि स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट ये अलग डिपार्टमेंट का है, आप जब अलग डिपार्टमेंट में जाओगे छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, तो इस बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। थोड़ा सा आप पढ़ लेना आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। देन यहाँ मेंशन किया गया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीएचडी गाइड्स। आप यहाँ देख सकते हो कैसे रिकॉग्नाइज आप करोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा सा चाहो तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ देखिए कौन कौन प्रोफेसर के अंडर, मीन्स आपका जो गाइड होगा, गाइड का भी जो प्रोसीजियर है, कौन गाइड कितना मीन्स स्टूडेंट ले सकता है। प्रोफेसर के अंडर 8 स्टूडेंट रिसर्च कर सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर 6 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर 4 स्टूडेंट रिसर्च कर सकता है। तो इस प्रकार के सारे चीज मेंशन किया गया है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन की जैसे मैंने आपको बताया पहले, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मेंशन किया गया एग्जामिनेशन फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। जो भी स्टूडेंट सेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, टीआरएफ इस प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है, सीएसआईआर, आईसीआर, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, ईटीसी, उनको एग्जाम मिलेगा। इसके अलावा जिन्होंने एमफिल डिग्री किया है उनको भी यहाँ एग्जाम मिलेगा, मतलब एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एमफिल जो किया है अदर यूनिवर्सिटी से उसको भी यहाँ मीन्स एग्जाम मिलेगा। कैंडिडेट्स हु आर ग्रांटेड फेलोशिप, स्कॉलरशिप जिसको मिला है, ठीक है, स्टेट हो या सेंट्रल लेवल का, उनको भी यहाँ एग्जाम मिलेगा। जो भी स्टूडेंट गेट या कैट दिया है और उनका जो परसेंटाइल है ये 75 परसेंटाइल या 75 परसेंटेज से ज्यादा है बेसिकली मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो उनको भी यहाँ एग्जाम मिलेगा, ठीक है। देन देखिए यहाँ मेंशन किया गया 7.11 में द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ इस प्रकार का जिन्होंने फेलोशिप मिला है, जिनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ या टीआरएफ जिनको मिला है, ये यूजीसी का हो सकता है, देन सीएसआईआर का हो सकता है, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीआर, इस प्रकार का जो स्टूडेंट है जिनको जेआरएफ या टीआरएफ मिला है, उनके लिए किसी भी प्रकार का एंट्रेंस या जो भाइबा होता है या इंटरव्यू होता है, ये सारे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनको एडमिशन यहाँ मिल जाएगा। ये सारे के सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी कुछ चीज यहाँ मेंशन किया गया है। देन
जिनके पास इस प्रकार का किसी भी प्रकार का एंट्रेंस जिन्होंने नहीं दिया है, जो जनरल स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, परंतु उनको एंट्रेंस देना पड़ेगा। यहाँ देखिए जो आपका जो टेस्ट होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, दो, पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपको सारे के सारे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी, जनरल एनालिटिकल स्किल, देन मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग द रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे मिला करके आपका क्वेश्चंस होगा। और जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। जो इसका जो सिलेबस है ये आपका पीजी लेवल का सिलेबस होगा और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, ठीक है। पेपर 1 में आपका 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा जिसका मार्क होगा 50। पेपर 2 में भी आपका 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा जिसका मार्क होगा 50। टोटल मार्क हो गया 100। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा, ठीक है, 120 मिनट्स आपको मिलेगा, यहां आप देख सकते हो। बाकी जो भी स्टूडेंट इसमें से 50% मार्क्स रखेगा तो उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा सेकंड राउंड के लिए, मतलब भाइबा या पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। बाकी यहाँ कुछ चीज मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। देन यहाँ मेंशन किया गया है कोर्स वर्क क्रेडिट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको स्किप कर जाता हूं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन सा है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। आर्ट्स डिपार्टमेंट, देन साइंस, देन आप यहां देख सकते हो, देन कॉमर्स, देन मेडिकल। तो टोटल यहां सब्जेक्ट जो यहां दिखा रहा है टोटल 80 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले देखिए हमने एक यहां देख रहे थे कि यहां देखिए सब्जेक्ट का एक वैकेंट सीट भी यहां मेंशन किया गया है। हम देख रहे थे ना इंस्ट्रक्शन में यहां दो ऑप्शन दिया गया, एक डॉक्यूमेंट कंप्रेशन स्टेप, आपको आप कैसे डॉक्यूमेंट को छोटा कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, इसका एक स्टेप दिया गया है। सेकंड है वैकेंट सीट, तो हम वैकेंट सीट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। वैकेंट सीट पर 2021-22, तो यह है पूरा वैकेंट सीट का लिस्ट। आप यहां देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने कितने वैकेंसी है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो यहां आप देख सकते हो पूरा सीट, और थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं। तो यहां देखिए पूरा मेंशन किया गया है कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने सीट है। जैसे कि फिलोसफी में 2, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2, गुजराती में 12, लेबर वेलफेयर में 6, हिंदी में 29, देन प्राकृत में 4, संस्कृत में 25, हिस्ट्री में 8, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 3, सोशियोलॉजी में 14, साइकोलॉजी में 9, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में 1, इंडियन कल्चर में 5, इकोनॉमिक्स में 14, इंग्लिश में 44, इंटरनेशनल रिलेशन में 1, देन डायस्पोरा एंड माइग्रेशन स्टडीज में 3, पॉलिटिकल साइंस में 1, फिजिकल एजुकेशन में 3, योगा में 4, कंप्यूटर साइंस में 6, बायोकेमिस्ट्री में 3, देन जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, इसमें जो टोटल मिला करके है 14, स्टैटिस्टिक्स में 8, बटनी में 4, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट मैनेजमेंट इसमें है 3, हॉर्टिकल्चर इसमें है 3, एनवायरमेंट साइंस 4, लाइफ साइंस 8, मैथमेटिक्स 12, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 5, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें 27, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी 18, केमिस्ट्री में 81, ह्यूज सीट है केमिस्ट्री में, अप्लाइड मैथमेटिकल साइंस 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 2, देन एक्चुरियल साइंस और एक्चुरियल साइंस, ठीक है, जो हमारे जो पानी के अंदर जो जो भी होता है, तो इसके लिए है 2, डेटा साइंस इसमें है आपका 2, फॉरेंसिक साइंस 7, फार्मास्यूटिकल साइंस 5, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक 2, जियोग्राफी 1, देन जियोफिजिक्स में है 2, देन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में है 1, एमएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में 7, टॉक्सियोलॉजी में 7, और एमएससी फूड साइंस में 3, टॉक्सियोलॉजी में 7, एजुकेशन में 29, लॉ में 5, कॉमर्स में 9 है, देन अकाउंटेंसी में 12, मैनेजमेंट में 25, मेंटल जनरल मेडिसिन में 15, पैथोलॉजी में 19, एनाटॉमी में 22, देन फार्माकोलॉजी में 13, एनेस्थेसियोलॉजी में 8, कम्युनिटी मेडिसिन में 25, देन फिजियोलॉजी में 21, देन फॉरेंसिक मेडिसिन में 17, माइक्रोबायोलॉजी में 20, देन पेडियाट्रिक्स में 7, डेमाटोलॉजी में 7, इमरजेंसी मेडिसिन में 7, देन जनरल सर्जरी में 16, देन ऑर्थोपेडिक्स में 7, देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में 12, देन ऑप्थेल्मोलॉजी में 13, न्यूरो सर्जरी में 7, देन कंजर्वेटिव डेंटिस्टरी एंड द एंडोनिस्ट जो भी है 3, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाया, देन पीरियोडोंटोलॉजी में 13, ओरल मेडिसिन 2, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी जो भी है 4, ओरल अगेन इसमें 6, पेडियाट्रिक डेंटिस्टरी 13, ये सारे के सारे मीन्स मेडिसिन का सब्जेक्ट है, देन ऑप्टोमेट्री इसमें 1, सो टोटल मिलाकर के हो गया आपका 75, और इसमें जो टोटल सीट है ये आपका 680 से भी ज्यादा है, ठीक है, मैंने काउंट किया था तो 680 से भी ज्यादा है।
तो ये था इसका नोटिफिकेशन, जो भी मैंने आपको बताया। इसका जो सारे के सारे लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखिए, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ एडमिशन भी ले सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।